नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर गलवाड़िया। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की लाइव और इंटरेक्टिव बैच हमने स्टार्ट कर दी है। आज हम परीक्षा में आने वाले सदिश चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और आपको उन्नति के शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। हम जो इन फटाफट क्लासों में, ये हमारी फटाफट क्लास है क्योंकि समय 1 महीने का बचा है और हम किस प्रकार से अच्छी तैयारी कर सके और अपने नियमित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसी को देखते हुए हम इस सीरीज को लेके आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोग इस वीडियो को देखें और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आइए हम आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सदिश वेक्टर। सदिश जो होता है, जब हम बात करते हैं सदिश की तो सबसे पहले एक शब्द हमारे दिमाग में आता है सदिश राशियां। सदिश राशियां, तो सदिश राशियां क्या होती है? तो सबसे पहले बात करें सदिश राशियां क्या होती है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा होती है और ये छोटी दूरियों के लिए, छोटी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। वे सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। ये सभी राशियां सदिश राशियां हैं। विस्थापन के लिए मैं अगर एस यूज करता हूं सिंबल, तो इसके ऊपर मैं ऐसे चिन्ह लगा देता हूं तीर वाला, इसे मैं बोलता हूं एस सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेरिएंट, विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं बी से प्रदर्शित कर सकता हूं, इसको मैं ए से प्रदर्शित करूंगा और इसको मैं फोर्स से प्रदर्शित करूंगा। ये जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है, ये आपको वास्तव में सदिश के बारे में जानकारी देता है। ये जो राशि है किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ज्यामितीय रूप में एक तिष्ठ रेखा के रूप में अगर हम इसको बनाएं तो हम ऐसा बनाते हैं कि हमने एक AB किरण खींची, इसका अंत बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु A और इसका अंतिम बिंदु B। तो हमने इस AB को ऐसे लिखा AB वेक्टर और इसका जो परिमाण था, मान था, परिमाण का मतलब होता है मान, वैल्यू, इसकी वैल्यू थी A, तो हमने AB के ऊपर वेक्टर लगाया और A के ऊपर भी वेक्टर लगाया। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि I + J + K। इसके आगे जो लिखे हुए हैं कांस्टेंट, जैसे X, ये Y और ये Z, तो ये जो X, Y और ये Z है, ये जो X, Y और Z है, वास्तव में मूल बिंदु से बात करें, वास्तव में अगर इनको मूल बिंदु से बात करें कि अगर ये बिंदु 0 0 है या 0 0 0 है और ये बिंदु X, Y और ये Z है, तो इसका जो परिमाण होगा, इसका जो मान होगा, इस मान को तो हम बोलेंगे परिमाण। क्या कहेंगे? परिमाण। कैसे निकालेंगे परिमाण को? x² + y² + z², ये ऐसे निकालेंगे परिमाण। और बात करते हैं दिशा, तो दिशा का मतलब क्या होगा? कैसे निकालेंगे दिशा? दिशा निकालेंगे इस पहले वाले में से पहले वाले को घटाकर, x - 0, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाकर, y - 0, तीसरे वाले में से तीसरे वाले को घटाकर, तो क्या निकला? x, y और z। तो इस वेक्टर का जो परिमाण था वो तो था x², y² z², मतलब इस रेखा का, इस किरण का जो अंतिम बिंदु है उसके निर्देशांकों का वर्ग करके वर्गमूल करना क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। साथ ही दिशा कौन होती है? अगर मूल बिंदु से अगर ये किरण निकल के जा रही है तो जो अंतिम बिंदु होगा वही इसकी दिशा होगी। अगर मूल बिंदु से नहीं जाती, किसी और बिंदु से जाती है, तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाकर दिशा निकाली जाती है। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी
मैंने बड़ी ही गहराई में यह बात बताने की कोशिश की है, आप इस गहराई तक पहुंचे, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। मापांक, जिसे हमने बोला परिमाण, इसको दर्शाने का जो चिन्ह है वो ऐसा है या फिर ऐसा है, और इसका जो रिजल्ट आता है, उत्तर आता है, वो ऐसा है। ठीक है, बात करते हैं समान सदिश, जिसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब यह है कि ए का जो परिमाण है वो बी के परिमाण के बराबर होगा। ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर होगा और दोनों ही समदिश होंगे। समदिश मतलब एक ही दिशा में जाने वाले होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समान सदिश। देखिए एक वेक्टर था ये, इसे हमने बोला ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर था ये, इसे हमने बोला बी वेक्टर। अब देखिए ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर हैं क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए मैंने ए वेक्टर को लिखा, ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस k, ये ए वेक्टर लिखा। साथ ही बी वेक्टर को मैंने लिखा 2i प्लस j प्लस k, ये दोनों वेक्टर लिख लिए। अब हमें बताना है क्या ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर हैं या समान सदिश हैं। क्या ये दोनों वेक्टर समान सदिश हैं, ये हमको बताना। कैसे बताएंगे, बताने का तरीका ये है, या इन दोनों का परिमाण बराबर आ जाना चाहिए या फिर इन दोनों की दिशाएं समान हो जानी चाहिए। अगर परिमाण बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ ये समान वेक्टर हैं। दिशाएं समदिश होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए वेक्टर को, इसकी दिशा इधर है, बी वेक्टर को देखिए ये भी दिशा सेम है। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। देखिए वेक्टर ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा है, मतलब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ये दिशा तो समान है। दूसरी बात क्या है, इनका परिमाण क्या आ जाना चाहिए, समान आ जाना चाहिए। इनके ऊपर मैं वेक्टर लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। तो ए का परिमाण निकालते हैं। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 1। हमें निकालना है ए वेक्टर का परिमाण, तो इस प्रकार से लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, फिर यहाँ से जो आया उसको लिखा 1 का स्क्वायर, फिर इसको लिखा 2 का स्क्वायर, फिर इसको लिखा 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, गुणा कर लिया। अब जोड़ देते हैं, कितने हो गए 6, अंडर रूट 6। तो ए का जो परिमाण है वो कितना आया, अंडर रूट 6। साथ ही बी का परिमाण निकालते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने निकाल लिया होगा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। बोलिए जरा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 और 1 का 1, कितने हो गए 6। तो आप लोगों को ये जानकारी मिली कि ए का परिमाण बराबर हो गया बी के परिमाण के। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर समान सदिश कहलाएंगे। ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। अगर परिमाण बराबर हो जाए और समदिश ना हो तब भी ये क्या समान सदिश होंगे, तो मैं कहूंगा कि नहीं, दिशा भी समान होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों बातें, ये दोनों शर्तें अगर कोई वेक्टर, कोई 2 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर फॉलो करते हैं तो वे समान सदिश कहलाते हैं। इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस परीक्षा में बनते हैं, और परिमाण से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको ये इतना सा टॉपिक बड़ा ध्यान देना चाहिए, परिमाण और दिशा। तो आपको मैंने परिमाण भी दिखा दिया और दिशा भी दिखा दी, ठीक है। इस प्रकार से आइए हम आगे बढ़ते हैं।